ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरुजी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल हम लोगों को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। और आगे समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ गुरुजी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मांडुक्योपनिषद के द्वितीय प्रकरण, जिसका नाम वैतथ्य प्रकरण है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज जिन कारिकाओं पर हम लोगों की चर्चा होनी है उसमें तृतीय कारिका, चतुर्थ कारिका एवं पंचम कारिका है। तृतीय कारिका में बतलाया गया है कि अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम वै तथ्यम तेन वै प्राप्तम स्वप्न आहु प्रकाशितम। ये जो वही तथ्य है वही स्वप्न है, क्योंकि श्रुतियों में स्वप्न में दृष्ट जो रथादि हैं उनका जागृतावस्था में अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है, देखा गया है। इसलिए जो उससे जो प्राप्त है, सिद्ध है, उसका जो वैतथ्य है वो सिद्ध होता है। और इसलिए स्वप्न में जो हम देखते हैं, उसको प्रकाशित होते दिखते हैं, वह सब जो है वो वैतथ्य अर्थात असत्य ही है। इसी की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न दृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकम युक्तिता। अर्थात रथादि स्वप्न में देखे गए रथादियों का अभाव वो देखा जाता है और युक्तिपूर्वक उनका जो है वर्णन भी देखा जाता है। न तत्र रथाः, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। देहांतस्थान समृतत्वादि हेतुना प्राप्तम वैतथ्यनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ट प्रतिपादन परतया प्रकाशितम आहुर्ब्रह्मविदा। और जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वो भी कहते हैं कि अंतस्थान तथा स्थान के संकोच आदि के हेतुता से उसका मिथ्यात्व सिद्ध हुआ है। तात्पर्य है कि जो स्वप्न दृष्टा व्यक्ति है वो एक ही जगह सोया पड़ा रहता है और फिर जो है मास पर्यंत साध्य जगह में या बहुत विस्तार वाली स्थिति में काल साध्य, समय साध्य, क्या कहते हैं, श्रम साध्य इत्यादि जो कार्यों का जो विधान करता है, तो वह जो है जागने पर कोई भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये संपूर्ण स्वरूप उसका वो स्वप्न ही वो माना जाता है और मिथ्या ही माना जाता है। और दूसरा जो चतुर्थ कारिका है उसमें बताते हैं कि ये तो स्वप्न दृश्य का मिथ्यात्व है, जागृत दृश्य पदार्थों में भी मिथ्यात्व बनता है। कैसे? बोलते हैं अंतस्थानात् तु भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने समृतत्वेन भिद्यते। अर्थात जागृत अवस्था पदार्थों में भी उन पदार्थों का मिथ्यात्व है, जिस प्रकार स्वप्नावस्था में उन पदार्थों का मिथ्यात्व होता है,
वैसे जागृतावस्था में भी मिथ्यात्व होता है। कहते ये कैसे संभव है, जागृतावस्था में तो हम प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, तो फिर उसका मिथ्यात्व कैसे बनेगा। आचार्य शंकर कहते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम वै तथ्यम, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और हेतु क्या है, दृश्यत्वात्, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। स्वप्न दृश्य भाववत, जैसे हम स्वप्न में देखे हुए वस्तु को जागृतावस्था में उसको नहीं पाते हैं, तदवत जो है जागृतावस्था में देखी हुई वस्तु का भी उसका जो है असत्यत्व प्रतीत होता है। कैसे कि जैसे स्वप्न में दृश्य पदार्थों का वही तथ्य होता है, जागृतावस्था में उनका दृश्यत्व जो है अविशिष्ट रूप से उसकी स्थिति बनती है, इसलिए जागृतावस्था में भी उनका वही तथ्य है, क्योंकि जागृतावस्था की जो वस्तु है वो स्वप्नावस्था में नहीं दिखाई पड़ती है। तो जागृते वही तथ्यम स्मृतम इति निगमनम अंतस्थानात् संवृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानाम भावानाम जागृत दृश्येभ्यः भेदः, क्योंकि अंतस्थान में होने के कारण जो स्वप्न दृष्टि जो पदार्थ हैं वो जागृत अवस्था में उनमें भेद दिखा जाता है, जागृत दृष्टि के पदार्थों से उनमें भेद देखा जाता है। तो दृश्यत्वम असत्यत्वम च अविशिष्टम उभयत्र, तात्पर्य क्या है कि हम जागृतावस्था में जिस पदार्थ को देखते हैं और स्वप्नावस्था में जिस पदार्थ को, दोनों को भेद है। अर्थात जागृतावस्था में दृश्य पदार्थ जो है वो स्वप्नावस्था में वो तद्रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं, स्वप्नावस्था में देखे गए जो हैं वो जागृतावस्था में तद्रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस कारण से दोनों का असत्यत्व जो है वो बराबर है, अतः जागृत अवस्था में भी जो दृश्य पदार्थ हैं वो भी वही तथ्य हैं, अर्थात असत्य हैं। इसी को अगली कारिका में स्पष्ट कर रहे हैं। स्वप्न जागरित स्थाने हे कमाहुर्मनीषिणः भेदानाम ही समत्वेन प्रसिद्धे नैव हेतुना। तो इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों की समानता होने के कारण जो विवेकी पुरुष हैं उन लोगों ने क्या कहा कि स्वप्नावस्था में जागरितावस्था में दोनों अवस्थाओं में जो पदार्थ हैं उनका जो भेद है वो तुल्य बतलाया, उसमें पृथक पृथक अलग अलग भेद उनको निरूपित नहीं किया। आचार्य शंकर भी इसकी व्याख्या तथा भी करते हैं, प्रसिद्धे नैव भेदानाम ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्न जागरित स्थानयोः एकत्वम आहुः विवेकिनः पूर्व प्रमाण सिद्धस्यैव फलम। अर्थात प्रसिद्ध भेदानाम प्रसिद्धेनैव, जो पदार्थों का जो ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व रूप हेतु है, ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व, तो पदार्थों के ग्राह्यत्व ग्राहकत्व रूपी प्रसिद्ध हेतु के समत्व माने समान होने के कारण जो विवेकी पुरुष है, तो विवेकी पुरुष जो क्या करता है कि जागृतावस्था और स्वप्नावस्था दोनों में, दोनों अवस्थाओं में जो पदार्थों का ग्राह्य ग्राहकत्व रूप जो है वो समान रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये पूर्व प्रमाण से ये सिद्ध है, अतः दोनों का वही तथ्य इससे सिद्ध होता है। अर्थात जागृतावस्था में दृश्य वस्तु वो भी जो है वो असत्य है, स्वप्नावस्था में दृष्ट वस्तु वो भी असत्य है। इसलिए जागृत दृश्य की भी वही तथ्यता सिद्ध होती है। इसलिए भेदा न, क्योंकि जागृतावस्था में दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं उनका मिथ्यात्व इसलिए भी है क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव रहता है, उसके पहले भी नहीं रहते और बाद में भी नहीं रहते। जैसे छठवीं कारिका में कहते हैं, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा विदतैः सदृशा सन्तो अवितथा इव लक्षिताः। क्योंकि जो पदार्थ आदि में नहीं है, अर्थात अपने उत्पत्ति के पूर्व में नहीं है और अपने नाश के पश्चात नहीं वो प्रतीत होता है, तो वर्तमान में ही खाली वो प्रतीत होता है। तो ये जितने पदार्थ समूह हैं वो असत के समान हो करके भी सत जैसे भले दिखाई पड़ते हों परंतु रहते असत ही हैं। इसी का प्रतिपादन आचार्य शंकर करते हैं कि जैसे आदि और अंत में वह वस्तु नहीं है, मृग तृष्णिका आदि कह रहे हैं मध्य में वो प्रतीत होती है, तो मध्य में भी नहीं है ये निश्चित होता है।
लोक में भी ऐसा देखा था कि जागृत दृश्य दृश्याभेद, जागृत और दृश्य में कोई यहाँ पर भेद नहीं है, क्योंकि आद्यंतयो अबाधात विततैरेव मृग तृष्णिकादि भी सदृशत्वाद वितता एव। जैसे मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका, कोई प्यासा व्यक्ति है, मृग है, वो जब बालुका में प्रदेश को देखता तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल भरा हुआ है, तो उस समय उसको जलराशि प्रतीत होती है, वस्तुतः वहाँ जलराशि होती नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर स्थिति उसकी होती है। आदि और अंत में अभाव होने पर केवल वर्तमान में उसकी प्रतीति से तादृश जो प्रतीति है उसको हम सत्य नहीं मान सकते हैं, वो भी असत्यवत है। इसलिए वो जितने पदार्थ परिलक्षित होते हैं वो वितथ हैं, अर्थात वो असत्य ही हैं। केवल वो मूढ़ लोग उसको, अविचारित लोग जो हैं, जो अविचारक हैं, वो उसको सत्य रूप में उसको समझते हैं। तो इस तरह से इसका प्रतिपादन हुआ है। इसी तरह से स्वप्न दृश्य और जागृत दृश्य, इन दोनों में भी असत्यत्व जो है वो जो कहा गया है कि जागृतावस्था में और स्वप्नावस्था में जो सबका असत्यत्व बतलाएं, ये उचित नहीं है। कोई शंका करता है, क्योंकि हम जागृत अवस्था में अन्नपान आदि वाहनों का उपयोग करते हैं, अपनी जो है क्षुधा की निवृत्ति करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं तो ये सब देखे जाते हैं। इसी प्रकार स्वप्न दृश्य का जो है स्वरूप तादृश नहीं है, इसलिए जागृतावस्था का स्वरूप भिन्न है और जो है स्वप्नावस्था का स्वरूप भिन्न है, दोनों को एक नहीं माना जा सकता है। इस आशंका का समाधान अगले कारिका में होगा, जिस पर हम लोग पश्चात चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार गुरुजी ने वैतथ्य प्रकरण में कुछ कारकों का बहुत सुंदर विवेचन किया। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।